नमस्कार मित्रों। आज का मेरा वीडियो का विषय है जीवन में खुशी। हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, खुशी प्राप्त करना चाहता है, किंतु अपने समग्र प्रयास के बावजूद भी क्या वो खुश रह पाता है? मेरे इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और सुनेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ सूत्र आपके हाथ में आ सकते हैं जो आपके जीवन को खुशहाल कर देंगे। खुशी प्राप्त करने की आपकी क्षमता ही जीवन में आपकी सफलता का सच्चा पैमाना है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इसकी जगह कोई दूसरी चीज़ नहीं ले सकती। यदि आप हर भौतिक चीज़ प्राप्त कर लें लेकिन खुश ना हों तो इसका मतलब यह है कि आप वास्तव में मनुष्य के रूप में अपनी पूर्ण संभावना तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। मनुष्य उद्देश्यपूर्ण प्राणी है जो लक्ष्य और परिणाम प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्न करता है। हर लक्ष्य के बाद एक और लक्ष्य सामने आ जाता है और फिर एक और लक्ष्य, जब तक कि आप इस तरह अंततः मानव जीवन की सबसे बुनियादी शक्ति पर नहीं पहुंच जाते हैं। ये शक्ति और कुछ नहीं, खुश रहने की इच्छा है। और आप तभी खुश रह सकते हैं जब आप आत्म अनुशासन, आत्म विजय और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करें। जब आप महसूस करते हैं कि जीवन पर आपका पूरा नियंत्रण है, तभी आपको सच्ची संतुष्टि मिलती है। मित्रों, एक और नियम है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, वो है नियंत्रण का नियम। आप उसी हद तक खुश महसूस करते हैं जिस हद तक आपके जीवन पर आपका नियंत्रण होता है। आप उसी हद तक नाखुश महसूस करते हैं जिस हद तक आपको लगता है कि नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है और दूसरे तत्व या लोग आपको नियंत्रित कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक इसे नियंत्रण केंद्र की संज्ञा देते हैं। इस पर कई शोध भी हुए हैं और सबका निष्कर्ष यही है कि तनाव और दुख तभी पैदा होता है जब आप खुद को बाहरी परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित महसूस करते हैं। इसे आंतरिक नियंत्रण केंद्र और बाहरी नियंत्रण केंद्र कहा गया है। आंतरिक नियंत्रण केंद्र अर्थात खुश और बाहरी नियंत्रण केंद्र अर्थात दुख। आपका नियंत्रण केंद्र तब आंतरिक होता है जब आपको महसूस होता है कि नियंत्रण आपके हाथ में है। आप अपने निर्णय खुद लेते हैं और जीवन में अपने साथ होने वाली अधिकांश चीज़ों को प्राय आप ही तय करते हैं। नियंत्रण केंद्र आंतरिक होने पर आपको ये एहसास होता है कि अपने जीवन की बागडोर आपके ही हाथों में है और अपनी गाड़ी आप स्वयं ही चला रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि आप ही अपने साथ होने वाली अधिकांश चीज़ों को तय करते हैं। इसलिए आप शक्तिशाली, उद्देश्यपूर्ण और खुश महसूस करते हैं। दूसरी ओर आपका नियंत्रण केंद्र उसी हद तक बाहरी होता है जिस हद तक आपको महसूस होता है कि नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है या आप में अपने जीवन को दिशा देने की कम क्षमता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि पक्षपाती या आलोचनात्मक बॉस आपको नियंत्रित कर रहा है, लेकिन आप नौकरी छोड़ने से डरते हैं, तो आपको तनाव और चिंता का अनुभव होता है। इससे आप खराब काम करते हैं, जिससे इसकी आशंका भी बढ़ जाती है कि आपका बॉस आपको नौकरी से निकाल देगा और वैसी ही परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी जिसका आपको डर है। एक और उदाहरण देखें मित्रों। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका बुरा जीवन साथी आपको नियंत्रित कर रहा है या आप किसी ऐसे संबंध में हैं जिससे आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं। हो सकता है कि नियंत्रित किए जाने का ये एहसास आपके बढ़ते हुए खर्च, कर्ज या अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के दायित्व के कारण हो। आपको ये भी लग सकता है कि आपकी शारीरिक स्थिति या शिक्षा की कमी के कारण नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। कई लोगों को ये महसूस होता है कि असामान्य बचपन या खराब परवरिश के कारण वो अतीत द्वारा नियंत्रित हैं और वे अपनी स्थिति को बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कई लोगों को महसूस होता है मित्रों
कि वे अपने व्यक्तित्व द्वारा नियंत्रित होते हैं। वे मैं तो ऐसा ही हूँ कहकर आवश्यक अनुशासन और इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं। हालांकि वो जानते हैं कि जैसा जीवन वो जीना चाहते हैं और जिस तरह की खुशी वो प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें परिवर्तन करने होंगे। नियंत्रण केंद्र को बाहर से अंदर लाने की कुंजी बहुत सरल है। आज ही अपने जीवन का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्णय लें। एहसास करें और स्वीकार करें कि वास्तव में आप अपने निर्णय खुद लेते हैं और आप आज जहां हैं और जिस हाल में हैं, अपने ही कारण हैं। यदि आपके जीवन का कोई पहलू ऐसा है जहां आप खुश नहीं हैं, तो उस स्थिति को बदलने के लिए भी जो भी ज़रूरी हो उसे करने के लिए खुद को आवश्यकता अनुसार अनुशासित करें। तभी आप अपनी स्थिति को बदलने में सक्षम हो सकते हैं। तो मित्रों, आप अब ये भी जानना चाहेंगे कि खुशी का कारण। आपको ये लगता होगा कि खुश रहने के लिए कुछ खास परिस्थितियां होनी चाहिए। अक्सर आपकी मनचाही परिस्थितियों और मौजूदा परिस्थितियों के बीच के अंतर से ही ये तय होता है कि आप खुश हैं या दुखी हैं। ये बहुत हद तक आपके अपने मूल्यांकन और निर्णय का मामला होता है। एक बहुत पुरानी कहावत है मित्रों, सफलता का मतलब चाही गई चीज़ों को पाना है, खुशी का मतलब पाई हुई चीज़ों को चाहना है। जब आपकी आमदनी और जीवन आपके लक्ष्यों और अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं और आप अपनी स्थिति से संतुष्ट होते हैं, तो आप खुश होते हैं। दूसरी ओर, यदि किसी कारण से आपकी वर्तमान स्थिति आपकी मनचाही परिस्थिति से भिन्न है, अलग है, तो आप असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। संतुष्टि की ये अवस्था लगातार बदल सकती है। जब आप अपना करियर शुरू करते हैं तो 5 लाख रुपए की वार्षिक आमदनी भी एक बड़ी उपलब्धि लग सकती है। लेकिन इस लक्ष्य पर पहुंचने के बाद आप इस बात को लेकर दुखी हो जाते हैं कि आप 1 लाख से 5 लाख या इससे ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं। कुछ लोग साल में 10 लाख या 12 लाख या 15 लाख कमाने के बावजूद दुखी हैं, क्योंकि वो 1 करोड़ सालाना नहीं कमा पाए। तो मित्रों, ये कुछ थोड़ी सी बातें मैंने खुशी के विषय में कही। इन सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में आरोपित करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में खुशी चहुं ओर से बरसेगी। यदि नियंत्रण आंतरिक हो, यानी आत्म अनुशासन हो, तो जिंदगी सुखी होती है। भारी हो तो जोर जबरदस्ती कहलाता है और जीवन को दुखी बनाता है। बात इतनी ही सरल है मित्रों कि खुशी और संतुष्टि चाहिए तो अपने कार्यों और सोच का नियंत्रण खुद के हाथों में रखिए। मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें और अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह के जीवन उपयोगी वीडियो आप तक निरंतर मैं पहुंचाता रहूं, उसके लिए मेरे चैनल ब्लिसफुल अवेकनिंग्स को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।